चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शशिकांत तिवारी जी, नितिन पांडे जी। निश्चित ही आप बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी जब इस प्रकार के पुनीत कार्यों में अपना कदम आगे बढ़ाती है तो मन को बड़ा प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जहाँ कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ेगी किसी प्रकार के सहयोग की तो योगेश चौहान अगली पंक्ति में आपको खड़े नज़र मिलेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मुझे अभी इंदौर जाना है, निकलना है अभी, रात को 11 बजे ट्रेन है। लेकिन आपने मुझे फ़ोन किया तो हमने सोचा लखीमपुर से आप चल चुके हैं, कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, तो हमने सोचा कि ठीक है 2 मिनट आपसे भी मुलाकात करती है। जहाँ तक काव्य यात्रा की बात रही, मैं विद्यार्थी काल से ही कविताएं लिखने, कहानियाँ लिखने और उपन्यास की तरफ भी लिखने के लिए भी मैं प्रेरित हुआ और लिखता रहा। धीरे धीरे समझ आती गई तो सन 97 से सन 97 में 5 सितंबर 97 को मैंने पहला मंच पढ़ा अपने जीवन में। और उसके बाद सन 2005 से थोड़ा सा बिखराव हुआ हमारा, लोगों ने जाना पहचाना, लोगों ने सम्मान देना प्रारंभ किया। फिर तो आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी दुनिया मुट्ठी में है। और इस काव्य यात्रा में बहुत लंबी यात्रा तो नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगभग 6-7 प्रदेशों का भ्रमण हुआ। तो मैं चाहता हूँ अधिक समय भी न लूँ, और कहना तो बहुत कुछ चाहता था। आपका ये काव्य मंथन मंच, निश्चित ही मैं जब लखीमपुर कार्यक्रम में गया था तो वहाँ पर चर्चा चल रही थी, हमने इसके बारे में समझा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज वो शुभ अवसर आया कि आप दोनों लोग मेरे आवास पर पधारे एक छोटी सी रचना रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं बहुधा में जी बहुधा मैं घनाक्षरी छंद मंचों पर नहीं पढ़ा करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज मैं घनाक्षरी छंद ही पढ़ूँ और 2-4 छंद मैं पढ़ता हूँ। और सबसे पहले मैं 4 पंक्तियाँ नौजवानों को देता हूँ कि दही को बिलोर के निकाल पाए घृत नहीं तो बताओ फिर वो मथानी किस काम की। और प्यास कोई झरना बुझा सके न लेस मात्र तो बताओ नीर की रवानी किस काम की। और सार कोई निकले न यदि अंत में कथा के तो बताओ फिर वो कहानी किस काम की। तो बताओ फिर वो कहानी किस काम की। और देश के किसी भी काम आ सके न जिंदगानी तो बताओ फिर वो जवानी किस काम की। तो इसी श्रृंखला में मैं बिना किसी भूमिका के कुछ बताए हुए मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अपनी अभिलाषा क्या है हृदय की मैं व्यक्त करना चाहता हूं। देश के प्रति मेरी क्या अभिलाषा है कि तन का तरंग और मन का उमंग देख पर्वतों की चोटी मासा तोला बन जाएगा। कि तन का तरंग और मन का उमंग देख पर्वतों की चोटी मासा तोला बन जाएगा। लिया अंगड़ाई मातु भारती ने एक भी तो धारा तेरी मौत का खटोला बन जाएगा। कि देश की धारा पे खून गिर भी गया तो निज खिल के सुघर फूल भोला बन जाएगा। खिल के सुघर फूल भोला बन जाएगा। और सीमा पार गिरा बूंद रक्त का हमारा यदि सर्वनाश करने वाला गोला बन जाएगा। तो इन्हीं अच्छा, हमारे यहाँ पड़ोस में हमारे यहाँ से केवल जिला बदल गया है। हम लखनऊ जनपद में राजधानी में हैं और पास में सीतापुर जनपद हमारा लगा हुआ है। और बॉर्डर पर ही सीतापुर जनपद में हमारे यहाँ से ज़्यादा 30-35 किलोमीटर की दूरी है अटरिया। अटरिया के आगे पहुँचते हैं सिधौली, सिधौली के बाद कमलापुर पहुँचते हैं। तो कमलापुर में रूढ़ा एक गाँव है, वहाँ से एक वीर योद्धा जो कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, अपने आप को बलिदान किया, कैप्टन मनोज पांडे। पूरा देश बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेता है। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं, उनकी पूजा करता हूं कि उनकी शहादत के दम पर हम तमाम प्रकार के उत्सव और महोत्सव मना पाते हैं। तो उस कैप्टन मनोज पांडे ने अंतिम जो शब्द कहे वास्तव में वो शिलालेख बन गया। जब वो शिलालेख बन जाता है तो मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियां अपने उस
वीर योद्धा को समर्पित करते हुए मैं आपके काव्य मंच के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूँ। उसने क्या कहा कि बैरियों का झुंड देख रण बांकुरों की टोली युद्ध के प्रवाह में नवीन धार डालेंगे। कि बैरियों का झुंड देख रण बांकुरों की टोली युद्ध के प्रवाह में नवीन धार डालेंगे। एक शस्त्र का प्रयोग किया रणभूमि पे तो बदले में ब्रह्म अस्त्र हम 4 डालेंगे। और कहा क्या उसने कि दया भगवान करे हम तो करेंगे नहीं, शत्रुओं के शीश का गले में हार डालेंगे, शत्रुओं के शीश का गले में हार डालेंगे। और मृत्यु आई शौर्य सिद्ध करने से पूर्व यदि भारती के लाल मौत को ही मार डालेंगे।